अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ। तो अलाया की शुरुआत हुई थी इस शूज़ के साथ। अलाया के शूज़ मोस्ट फेवरेट हुए हैं। बस वो चाहती है मैं सोते हुए भी इनको पहन के सोऊं और जागते हुए भी इन्हीं को पहनूं। और अभी नाइट सूट पहना हुआ था, बात लेना था और उसकी ज़िद थी कि मैं पहनूंगी तो यही शूज़ पहनूंगी, फुल टाइम मोस्ट फेवरेट शूज़। तो यहाँ पे मशाइम की इंजॉयमेंट चल रही थी उसके न्यू टॉय के साथ। कल हमने ये टॉय लिया था लेकिन मैंने उसको ओपन नहीं करने दिया था क्योंकि बहुत लेट हम घर वापस आए थे। तो मशाइम बड़ी मुश्किल से ही सोई थी कि अपने साथ लेके सोई थी कि मैं सुबह उठते ही इसको ओपन करूँगी। थी मैंने कहा था ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सो जाओ, सुबह उठते पहले सबसे पहले टॉय ओपन होगा, उसके बाद कुछ और होगा। तो खैर यहाँ पे अलाया की बहुत सारी ज़िद्दें चल रही थी। मशाइम तो बात मान लेती है लेकिन अलाया है मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी बच्चा। अलाया की यहाँ पे मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, अपने बाल नहीं बनवा रही थी और अपने फेस पे आए हुए बालों के ऊपर लगा रही थी ग्लासेस। तो मैंने यहाँ पे बनाया था फ्रूट चाट जो कि इनको खाने के लिए दे दिया था। और आज मैं बनाने वाली थी बहुत ही टेस्टी ब्रेड चीज़ ऑमलेट। ऑमलेट की सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी और इसमें डलता है ये चॉपर, बहुत ही यूज़फुल है ऑमलेट के लिए, तो बेस्ट तरीन चीज़ है ना भाई। मैंने इसमें प्याज डाला, टमाटर डाला, साथ ग्रीन चिली डाली और साथ ही इसको कर दिया बहुत ही अच्छे से उसने चॉप, जो कि मुझे कटिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो मैं बड़ी इजीली बना रही थी कि जैसे ही वहाब उठेंगे तो उनके लिए फ़ौरन उठ के बना लूँगी, पहले से मुझे कटिंग करके नहीं रखना पड़ा। तो खैर मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाला, नमक डाला, कुटी लाल मिर्च डाली, साथ ऑरिगेनो डाला, ब्लैक पेपर डाली और इसको अच्छे से कर दिया मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है इसको अंदर डाला थोड़ा सा दूध और दूध के साथ डाले इसके अंदर 2 एग। इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, दूध को मिक्स कर लें पहले, फिर अंडों को बीट कर लें और ये बहुत ही टेस्टी और चीज़ी बनेंगे। इनको खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन ऑफ कोर्स हैवी हो जाते हैं, थोड़ा खाया कम ही जाता है। तो ये मैंने अंडे भी डाल दिए थे इसके अंदर और अंडों को अच्छे से आपने बीट कर लेना है। जितने ही अच्छे से बीट करेंगे उतने ही अच्छे से आपके ब्रेड के ऊपर ये लेयर आएगी, क्योंकि ब्रेड को जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं उस तरह से इसको ब्रेड के ऊपर लगाना है ताकि ब्रेड अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट और बड़े ही मज़े की बने। यहाँ पे मेरे पास चूल्हे का थोड़ा सा मसला था तो इसलिए मुझे फ्राइंग जो इनको तय करना था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी इसको एयर फ्रायर में ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और चीज़ भी मेरे पास दूसरी थी, श्रेडेड चीज़ नहीं पड़ी हुई थी, श्रेडेड में थी मोज़रेला और मोज़रेला से ये काम नहीं होना था, चेडर चाहिए थी मुझे इसके लिए। खैर मैंने कहा कि आज तो मेरा दिल कर रहा था यही खाने का, तो मैं इनको स्लाइस से ही काम चलाऊंगी लेकिन जैसे तैसे इसको करके बनाऊंगी। तो ये तो स्लाइस चीज़ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी तो मैंने खुल के इसके अंदर चीज़ डाली जिसकी वजह से ये बहुत ही चीज़ी बने। और वहाँ आपको तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं जो फुल ऑन चीज़ हो, और मशाइम को उतनी ही नहीं पसंद क्योंकि मशाइम मुझ पर जा चुकी है और उसको चीज़ से रिलेटेड चीज़ें नहीं पसंद। और वहाब और अलाया ने बड़े शौक से खाया है इसको। हाँ, मैंने और मशाइम ने जस्ट टेस्ट ही किया। शाम को मैंने एजेस निकाल के दे दिए थे कि एजेस में चीज़ नहीं है, उसको क्या पता कि मैंने अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ डाली हुई है, तो उसको ऊपर वाली चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी, अंदर वाली नहीं कर रही थी। देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा 2-3 पैक्स चेडर के 2-3 मोज़रेला के मैंने डाल दिए थे इसके अंदर मिक्स करके कि कोई चीज़ तो अपना काम करके दिखाएगी, क्योंकि एट द एंड तो चीज़ ने मेल्ट ही होना है। लेकिन श्रेडेड में ये होता है कि वो मिक्सिंग उसकी अच्छी से हो जाती है और लुक बड़े मज़े की आती है जब आप उसको खाते हैं। तो खैर यहाँ पे अब मैं इसी चीज़ से कभी बनाऊँगी चीज़ स्ट्रिप्स, क्योंकि मुझे आजकल सिर्फ आया हुआ है जोश चीज़ की चीज़ें बनाने का, जबकि मुझे खाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। खैर मैंने यहाँ पे इसको करके रख दिया था, फ्राइंग पैन में डाल दिया था। चूल्हे की हीट इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी क्योंकि मेरा पैन था काफ़ी बड़ा और चूल्हे का नीचे साइज़ छोटा था, तो उसकी लुक वैसी नहीं बन पा रही थी। तो इसलिए थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, इसको ज़्यादा मैं मूव भी नहीं कर सकती थी और मेरे पास स्पेस इतनी कम है कि मैं मुश्किल से ही वीडियो बना पा रही थी। तो जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी सी लग रहा था कि कमी है वहाँ मैंने थोड़ा सा एग और डाल दिया, साथ चीज़ भी और ऐड कर दी। तो ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना था। और बस इसके साथ जो है आपने इसके ऊपर एक चीज़ स्ट्रिप, अगर आप दूसरी श्रेडेड चीज़ भी यूज़ करें ना तो एक चीज़ का स्लाइस ऊपर रखें ताकि उसकी लुक बहुत मज़े की बनेगी। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मैं इसको एयर फ्रायर में बनाऊंगी और उसका देखेंगे कैसा आता है रिज़ल्ट। अभी तक मैंने एयर फ्रायर को ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मौका ही नहीं मिलता और हम उसको साथ मूव कर नहीं सकते। पहले ही गाड़ी में इतना ज़्यादा सामान होता है कि एयर फ्रायर उठाया तो वह मुझे ही उठा के बाहर फेंक देंगे गाड़ी से कि तुम्हारी जगह मैं एयर फ्रायर रख लेता हूँ गाड़ी में। खैर क्योंकि अब यहाँ पे तो लाइफ इतनी डिस्टर्ब चल रही है, नाइट शिफ्ट से हम ना कहीं बाहर जाते हैं और ना ही ज़्यादा कहीं घूमने के लिए निकलते हैं। वैसे अगर वहाँ की अगर डे शिफ्ट होती है तो किसी न किसी तरह हम मना के शाम में तो निकल ही जाते हैं आउटिंग के लिए या कुछ भी ऐसे करने के लिए। लेकिन ये जो नाइट शिफ्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपकी ड्यूटी आवर्स ऐसे हो जाते हैं कि आपको सुबह 6 बजे ऑफ होगा, आते आते 7 बज जाएंगे, सोते सोते 9 बज जाएंगे। तो
तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमें भी फेस करना पड़ रहा है, बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन अब बंदा क्या करे। तो बस नाइट शिफ्ट के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे हमें शिफ्टिंग के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें वहाब के फेस के एक्सप्रेशन ही टोटली चेंज हो जाएंगे जब वो इसकी बाइट लेंगे। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वो समझ रहे थे बस मैंने ऊपर एक स्लाइस रखे और अंदर कुछ भी नहीं किया। तो वो तो एकदम बस गुम होने वाली उनका फेस हो गया था कि यार ये तो कुछ कमाल चीज़ बना दी है। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और अलाया देखें कैसे देख रही है अपने बाबा को कि उसको भी मिल जाए। तो यहाँ पे वहाब जा चुके थे अपने ऑफिस की तरफ और मिशाइम और अलाया की पूरे दिन की मस्तियाँ चल रही थी और अलाया का चल रहा था मूड ऑफ, क्योंकि अब लाइफ मेरी हो चुकी है बड़ी मुश्किल। इन बच्चों को लेकर अब लाइफ बड़ी हो रही है और उसके पूरे मुकाबले होते हैं मिशाइम के साथ। तो इन्हीं मुकाबलों को देखते देखते मैं इनके लिए बना के ले आई डिनर। आज मैंने की थी बहुत ज़्यादा सुस्ती, कोई खाना नहीं बनाया था, इनको बना के दिए फ्राइज़ और हॉट डॉग और साथ नूडल्स बना दिए। और मशाइम की सेटिंग्स चेक करें, अलाया तो खाने के लिए बैठ गई थी, लेकिन अब मशाइम को इससे कौन हटाए। तो बड़ी मुश्किल से मैंने मशाइम को एग्री किया कि चलो बस अब आ जाओ खाने की तरफ और जल्दी से खाना फिनिश करो और उसके बाद जो भी करना हुआ करना। ये रूम इसलिए भी इतना साफ़ लग रहा है क्योंकि क्लीनिंग करके गए हैं और उसके बाद हम लोग बिल्कुल भी रूम में नहीं आए। इस बार तो मुझे इतना भी मौका नहीं मिलता, ठंडी हवा इतनी ज़्यादा होती है कि मैं ये विंडो बच्चों की वजह से ओपन ही नहीं करती कि मैं इधर खड़े होकर चाय पीऊँ, इस इंजॉय करूँ इस व्यू को, क्योंकि ये तो इस होटल में ही सिर्फ मिलता है और कहीं भी मुझे विंडो नहीं मिल पाती, ना ही घर में कुछ ऐसा व्यू है कि आप उसको एंजॉय करो, ना ही कहीं और। तो इस होटल में फिर भी थोड़ा सा आपको व्यू नज़र आ जाता है, वेदर का पता चल जाता है कि भाई सनी है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, कैसा है। तो खैर इतने में मैं अपना वेदर एंजॉय करके आई और इन्होंने कर दिया तो सब कुछ उल्टा फुल्टा। मशाइम तो कोई क्या बंदा बोले, इतना शरारती बिल्ला है मेरा कि उसको काबू करना बहुत मुश्किल काम है। और इनको साइड पे बिठा के सारा रूम किया जल्दी से सेट और इनको लगाया कलरिंग पे, जिस पे ये लोग बिल्कुल भी नहीं मान रही थी कि आज हम कलरिंग नहीं करेंगे। खैर इनको सुलाने के बाद वहाब आ गए थे रात के 12:30 बजे और मुझे इस टाइम तक सख्त भूख लग चुकी होती है, क्योंकि मुझ पे क्या ही सज़ा है। मैं सुबह बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर रात में वहाँ आपके साथ डिनर करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनके लिए ज़्यादा सारा वेट करना। लेकिन फिर मैं कहती हूँ क्या ये अकेले डिनर करेंगे तो वेट ही कर लेते हैं। तो भाई ये साउथ इंडियन फूड था जो वहाँ आप साथ लेकर आए थे, लेकिन आज का फूड बहुत ही टेस्टी था। इसमें सबसे पहले वहाँ आपने निकाली थी दाल, उसके बाद थी ये बैंगन की सब्ज़ी बनी हुई थी और बहुत टेस्टी और डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई थी कि बैंगन की सब्ज़ी सीधा वहाँ आपको ही पसंद आ गई थी। अगर इसके पेरेंट्स ये व्लॉग देखते ही होंगे तो वो कहेंगे मैं हमारा बेटा क्या से क्या खाने लग गया है। तो खैर उसके बाद ये कोई फलियों की सब्ज़ी थी जो कि बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, उसको देख के खाने का भी दिल नहीं कर रहा था कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। वहाँ हो चुके हैं बहुत ही बिग फ़ैन साउथ इंडियन फूड के। उनके एक फ्रेंड है वो भी साउथ इंडिया से हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें लाते हैं। देखिए हमें लग रहा था भिंडी है, लेकिन वो भिंडी नहीं थी, फलियाँ थीं जो कि देख के बहुत ही अजीब लग रही थी। लेकिन ओवरऑल टेस्ट चीज़ों का सबका अच्छा था, खाया जा रहा था। इसमें डले हुए थे आलू साथ, लेकिन इसके साथ आज उन्होंने पापड़ नहीं दिए थे। ये मुझे बड़ा गुस्सा आया था क्योंकि इनके मील के साथ तो पापड़ कंपल्सरी हैं भाई, लाजमी आएंगे। ये कोई चटनी थी या अचार था बिल्कुल भी समझ नहीं आया और किस चीज़ का था ये भी समझ नहीं आया, लेकिन था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इन चीज़ों को जब मिक्स करके खाओ तो उसका टेस्ट खुद ही बन जाता है, अकेले अकेली चीज़ का कोई भी टेस्ट नहीं होता। और स्पेशली जो एंड पे फ़िश करी डलती है उसका तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है, बड़ा टेस्टी होता है। और इस मील में थी फ़िश एक अदद जो कि बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। इस रेस्टोरेंट का नाम मुझे पूछना बिल्कुल भूल गया वहाँ आपसे, ऑफ कोर्स मैं पूछ के ज़रूर बताऊँगी। अगर किसी को पूछना हो तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। और ये खाना देखते देखते प्लीज़ आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़। सब्सक्राइबर्स थोड़े तो ज़्यादा करवा दें, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करें, व्यूज़ तो आते हैं, सब्सक्राइब भी करें। तो भाई ये आ चुकी थी इसकी पूरी लुक और ये था बड़ा ही टेस्टी लुक का खाना जिसको देख के आ रहा था बड़ा ही मज़ा। और मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े का था। और ये तरीका होता है इसकी भाई बाइट शाइट बनाने का। यहाँ पे डाली थी वहाँ हमने फ़िश करी, उसको मिक्स किया, थोड़ी सी सब्ज़ी ली, थोड़ी सी दाल ली, ऊपर सैलेड लिया और वो चटनी ली, चटनी थी, अचार थी, वट एवर। उसमें विनेगर का बहुत तेज़ फ्लेवर था। खैर ऊपर डाला लीमू का शशका और ये ज़बरदस्त सी बाइट बना के वहाब ने कर दिया खाना स्टार्ट। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का भी होता है एंड। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।